फल हम सब बड़े चाव से खाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने अपने आप से पूछा है या ये सोचा है कि ये इतने टेस्टी क्यों होते हैं? कभी पूछा है? इसका जवाब जो है वो बड़ा ही शानदार है। उसमें प्रकृति का पूरा विज्ञान दिखाई पड़ता है। कैसे? यही जानेंगे आज पिन एंड पोस्ट में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ओंकार। इन फलों के साथ चलिए शुरू करते हैं। और 5 महीने बाद प्लम का एक फल, जिसे पुलम भी कहा जाता है, कहीं कहीं पककर तैयार है खाने के लिए। शानदार, खट्टा मीठा और रसीला। अभी आप इसे खा सकते हैं जब ये इस रंग का हो गया है, यानी ये पककर तैयार हो गया है। जब तक ये हरा होता है, कच्चा होता है, तब तक आप इसे नहीं खा सकते हैं। अगर आप इसे खाने की कोशिश करेंगे तो आपके पेट में प्रॉब्लम हो जाएगी, दर्द होगा, आपको लूज मोशन हो सकते हैं। ये फल ये करता है। ज़्यादातर फल हम पककर ही खाते हैं, कच्चा नहीं खाते हैं, क्योंकि कच्चे जब तक वो रहते हैं, पेड़ नहीं चाहता है कि हम उन फलों को तब खाएं। क्योंकि उन फलों के अंदर जो बीज मौजूद हैं वो तब तक इतने तैयार नहीं होते हैं कि वो अंकुरित हो सकें। इसीलिए फलों में स्वाद रहता ही नहीं है कि आप उन्हें खा सकें या कोई दूसरा जीव भी उन्हें खाए। एक बार जब फल पककर तैयार हो जाता है, उसमें ज़बरदस्त स्वाद आ जाता है, तो इंसान हो, चाहे बंदर हो, चाहे चिड़ियाएं हों, वो उसकी तरफ खींची चली आती हैं। और अब आते हैं मिठास पर या स्वाद पर। जो भी हम फल खाते हैं उनमें कहीं ना कहीं मिठास होती है, या तो खट्टे मीठे होंगे या मीठे होंगे। मिठास फलों में ग्लूकोज की वजह से होती है। उनमें वो ग्लूकोज होता है जिसकी हमें ज़रूरत होती है। वो अलग अलग फॉर्म्स में होता है वो ग्लूकोज। ये ग्लूकोज हमारे शरीर में घुसकर हमें बड़ी तेज़ी से ऊर्जा देता है, हमारे खून में मिलकर इंस्टेंट एनर्जी देता है। हजारों साल के क्रमिक विकास के दौरान हम ये जान चुके हैं कि ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी। ये हमें फलों से मिलेगी। दिमाग हमारा ये जानकारी स्टोर कर चुका है। इसीलिए जब कभी भी हमें पके हुए फल दिखाई देते हैं तो वो जायका जो है उनका, वो हमारे लिए एक टेस्टी जायके के रूप में स्टोर है हमारे दिमाग में, और हम उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। हम ही नहीं, अगर आप हाथियों को भी ये चीज़ें दें, उनको ये अच्छा लगता है। अगर आप बंदरों को दें, बंदरों को भी अच्छा लगता है। चिड़ियाएँ भी फल खाती हैं। तो ग्लूकोज पे डिपेंडेंसी जिन जिन जीवों की है, उन्होंने फलों, पके हुए फलों की जो जानकारी है वो अपने दिमाग में ऐसे स्टोर की है कि वहाँ से उन्हें ग्लूकोज मिलता है, वहाँ से उन्हें पोषण मिलता है। और इसी वजह से वो जो टेस्ट है वो एक स्वादिष्ट टेस्ट के रूप में दिमाग के अंदर स्टोर है। अगर आप यही फल जो हम खाते हैं, इनको अगर आप बिल्ली को दें किसी को, या इन फलों को अगर आप किसी शेर को दें, या इन फलों को किसी कुत्ते को दें, तो वो बड़े चाव से फलों को नहीं खाते हैं। इसकी वजह यही है कि वो फलों पर ग्लूकोज के लिए उस तरह से डिपेंडेंट या निर्भर नहीं है जिस तरह से हम लोग हैं। तो इसी वजह से हमें ये फल स्वादिष्ट लगते हैं। प्रकृति में पेड़ ने एक विन विन सिचुएशन रखी है, अपने लिए भी और दूसरे जीवों के लिए भी। दूसरे जीवों को इन फलों से पोषण मिलता है, भूख शांत होती है। वहीं पेड़ दूसरे जीवों के मार्फत अपने इस बीज को दूर पहुंचा देता है ताकि इसकी संख्या ज्यादा बढ़ सके। आपने गौर किया होगा, भले ही आप प्लम की बात करें, आड़ू की बात करें, सेब की बात करें, संतरे की बात करें या आम की बात करें, किसी भी फल को जब हम पकने के बाद खाते हैं तो हम सिर्फ फल को खाते हैं, जो या फल का जिसे गूदा कहा जाता है उसे खाते हैं। गुठली या बीज हम नहीं खाते हैं। अगर खाने की कोशिश भी करें, कभी आपने गौर किया होगा कि सेब के बीज कभी कभी इंसान चबा लेता है, या संतरे के बीज कभी कभी इंसान चबा लेता है, और वो बीज जो है बड़े कड़वे होते हैं, तीते से हमारा स्वाद बिगड़ जाता है। इस तरह से पेड़ बता देता है कि बीज नहीं खाने हैं। क्यों? क्योंकि बीजों को सही सलामत बड़े इलाके में फैलाना, दूर के इलाके में फैलाना, यही पेड़ का मकसद है। इस मकसद के लिए फलों में इतना ज़बरदस्त स्वाद होता है ताकि सारे लोग खींचे चले आएँ। जीव, चाहे इंसान हो, चाहे बंदर हो, चाहे दूसरे जीव हो, वो खींचे चले आएँ और इसको दूर दूर तक फैलाएं।
तो अब आपको समझ में आया कि फल इतने स्वादिष्ट क्यों होते हैं और इसके पीछे प्रकृति का क्या राज है। चलिए इसी के साथ इसको दूर फेंक देते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट करके अपनी राय। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने पिन एंड पोस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर डालिए, लेजी मत होइए। अगले हफ्ते एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आप लोगों से फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।